नहीं तो ये बंधन आपके लिए बेड़ी बनेगा वहीं जन्म। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता, काशी नगरी बनारस, साहब कबीर का जमाना था। साहब कबीर ने उस समय जन्म लिया था जब मुसलमानों का राज भारत में हो गया। दिल्ली में लोधी वंश के सिकंदर लोधी का राज चल रहा था। उसी समय साहब कबीर काशी नगरी में सदगुरु के रूप में प्रकट हुए। उपदेश और ज्ञान उनका सत्संग प्रारंभ हो गया। एक बार गंगा नदी को पार करके गंगा के उस पार, इस पार तो काशी नगरी शहर, गंगा के उस पार छोटे छोटे गांव थे। रामनगर है, कटेसर है, सिरकरैया, ये तमाम छोटे और ज़्यादातर गांव में वहाँ यादव रहते हैं। ये लोग गाय भैंस पालते, दूध दही का काम करते। साहब कबीर एक गांव में गए तो एक चौधरी, उनका चौथापन यानी बुढ़ापा आ गया था। दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए थे। अब बुढ़ापे में आदमी ज़्यादातर घर पर रहता, कोई काम तो कर नहीं पाता। स्नान करके भोजन करके अपना चारपाई बिस्तर पर पड़ा रहता। चौधरी बेचारे स्नान करके भोजन करके बड़ी भारी पगड़ी बांधे, अपना लोटा सोटा लेकर अपने चारपाई पर पड़े हैं। साहब कबीर गए, लगे चौधरी को सत्संग सुनाने। कहा, देख भाई चौधरी, तेरे जीवन का बहुत समय बीत गया, 3 पन तो बीत गया, अब तुम्हारा चौथापन यानी बुढ़ापा आ गया। तूने दुनिया का हर काम कर लिया, खेती जमीन बगीचा कोठी हवेली, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान सब बनवा लिया, बहुत कमाया बहुत खाया, लेकिन तूने अपनी आत्मा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया, ये तुम्हारा काम तो अधूरा रहेगा। तेरे मौत का समय आ गया, बुढ़ापा। अच्छा ले, जो 2-4 साल तेरे जीवन का बचा हुआ है, मैं तेरी आत्मा के कल्याण का कुछ उपाय बता दूं। भगवान का सच्चा भजन कर ले। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, ऐसे थोड़ा सुबह थोड़ा शाम इसी चारपाई बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर लेना, क्योंकि बूढ़े हो गए हो, बैठ पाओगे नहीं। लेटे लेटे ही कर लेना। मैं सस्ता रास्ता बताऊंगा भगवान का भजन का, सिमरन का। और ये 2 चीज़ें हैं, ये बिन हर भजन खगेशा, जाय न जीवन केर कलेशा। का हनुमंत विपत प्रभ सोई, जबलों सुमरन भजन न होई। सुमरन और भजन तू चारपाई पर लेटे लेटे कर लेना बुढ़ापे में। थोड़ा सुबह करना, थोड़ा शाम करना, तुमको कोई काम तो करना नहीं, चारपाई पर ही रहना, सुमरन करते रहना। तेरा संस्कार बन जाएगा, तेरे खाते में आत्मधन नाम धन की अमूलक दौलत कुछ तो इकट्ठा हो जाएगी। नहीं मुक्ति मिलेगी तो कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाएगा। जब तुम सुमरन करोगे, भजन करोगी, तो संसार की मोह माया की गिल्टी गल जाएगी। खुशी खुशी मर जाओगे, हंसते हंसते। नहीं तो रोते रोते मरोगे, दुनिया की याद आएगी मरते समय, और जिसकी ज़्यादा याद आएगी वहीं जन्म हो जाएगा। लेकिन अब संतों का ज्ञान सत्संग इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। साहब कबीर समझा रहे, चौधरी बेचारे दाएं बाएं मार रहे। अरे महाराज ठीक, अभी तो ये काम करना, अभी ये काम करना, नाती का काम करना, पोता का काम करना, शादी करना, ब्याह करना। अच्छा ठीक है, अगली बार आइएगा तब गुरु मंत्र लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे। अब चौधरी देखो बात खसका रहे, जैसे आप टाल देते हो। ये चौधरी का तो एक दृष्टांत, सबका यही हाल है। आप ही भगवान का भजन नहीं करना चाहते हो, इस चीज़ को टालते जाते हो, और मौत आ जाती, बुढ़ापा आ जाता। अब जबरदस्ती तो भजन भक्ति कराया नहीं जाएगा, ये तो प्रेम का सौदा। जब नहीं माने चौधरी तो साहब कबीर लौट गए और ये कहते हुए चले गए कि देख चौधरी तू बहुत पछताएगा, हमारी बात पर ध्यान नहीं, आगे पछताना पड़ेगा। साहब कबीर वापस गए। 15 बरस के बाद, 15 बरस बीत गया, यानी उस गांव में दोबारा जाने का मौका मिला उनको 15 बरस बाद। जब 15 बरस के बाद गए तो उस घर के छोटे छोटे बच्चे सयाने हो गए थे। चौधरी के बैठक में पलंग खाली पड़ा था। साहब कबीर ने बच्चों से पूछा, भाई तुम्हारे दादा? अरे कहा महाराज हम लोग छोटे छोटे थे, याद भी नहीं आती, दादा हमारे मर गए। अब साहब कबीर तो त्रिकालदर्शी महात्मा, दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि वाली, आंख बंद करके अंतर्दृष्टि से लगे देखने कि चौधरी बेचारे मर करके गए, कहाँ कौन जन्म मिला। तो उनको दिखाई दे रहा है कि चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय की सेवा खूब करते थे। उसको सहलाना, दुलार करना, प्यार करना, नहलाना धुलाना, उसको दाना चारा पानी भी ज़्यादा देते। क्यों? वो गाय थोड़ा ज़्यादा दूध देती थी। भाई इतने तो मतलब है, जब तक गाय दूध रही तब तक हिंदू लोग कहते गाय हमारी माता है, और गाय ने दूध देना बंद कर दिया तब गंगा के किनारे छोड़ देते हो, कसाई पकड़ के काट रहा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाय माता कोई पूछ रहा,
कोई अस्पताल ले जाए, गाय की टांग टूट गई, जब तक गाय दूध रही तब तक तो गाय हमारी माता है, मुसलमान मारेंगे दंगा कर देंगे हम, और बुढ़ापे में हिंदू लोग ही गाय को मरवा रहे हो आप। कोई गाय को दाना चारा पानी देने को तैयार नहीं, स्वार्थ है। चौधरी बेचारे उस गाय से बहुत प्यार करते थे, मानते थे। अब देखो इस ज़्यादा प्यार करने का मतलब क्या निकला कि जब वो मरे तो जह आशा तह बासा, इस थियरी सिद्धांत के मुताबिक अपनी ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो, बछड़ा बन गए। 2-1 साल में बैल बन गए। बच्चों ने हल में जोताई करना शुरू कर दिया, तब ट्रैक्टर तो था नहीं, बैलों से खेती होती थी। अपने ही घर में उन्हीं के नाती पोता, अब दादा को देखो हल में जोत करके 2 डंडा रोज बजा रहे हैं पीठ पर। अब उनको क्या पता हमारे दादा बैल बनकर घर में आ गए। वो तो कहते थे कि स्वर्गवास, भी कहते थे स्वर्गवास हो गया। दादा का क्या हो गया? स्वर्गवास। क्योंकि गंगा के किनारे वो गाँव था। चौधरी बेचारे गंगा खूब नहाते थे। तब हैंड पंप, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, ये जलकल उलकल तो था नहीं। तालाब है, कुआं है, नदी है। अब जो गंगा के किनारे जिसका घर है वो कुएं पर क्यों नहाएगा? आज भी लोग गंगा नहाने जाते हैं। चौधरी बेचारे बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गंगा में नहाए। तो घर वाले यही सोच रहे थे कि दादा को स्वर्ग हो गया, स्वर्गवास हो गया। और दादा देखो बैल बनकर घर में अब डंडा खा रहे। 1-2 साल तक बच्चों ने डंडा बजाया। फिर घर वालों ने बगल के गांव में ले जाकर एक गाड़ी वाहन को बेच दिया। मंडी बाजार से सामान लाने में, ढोने में, ले जाने में 2-3 साल तक गाड़ी वाहन ने पीठ पर डंडा बजाया। इसके बाद गाड़ी वाहन ने ले जाकर बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए बैल पर डंडा बजाया 2-3 साल। अब उस जमाने में बिजली मशीनें नहीं थी, बैलों के द्वारा कोल्हू में तेल पेरा जाता, जैसे गन्ना पेरा जाता। जब बैल बिल्कुल बुढ़ा, बैल की उम्र ही क्या होती 10-12 वर्ष, जब बैल बिल्कुल बुढ़ा हो गया तो तेली ने ले जाकर के उस बुढ़े बैल को काशी नगरी में, बनारस में कसाई को बेच दिया। कसाई ने बोटी बोटी काट कर मांस को बाजार में बेच दिया और उनकी चमड़ी को छील करके, कमाई करके, केमिकल लगा करके, साफ करके ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया। ढोल नगारा वालों ने अपने ढोल बाजे पर कस दिया। चौधरी बेचारे की चमड़े की बन गई ढोल, धाम 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 बजना शुरू हो गई, नगाड़ा बन गया। चौधरी के चमड़े का नगाड़ा बन गया। पहले ज़माने में नगाड़ा आप देखते थे, कोई नाच नौटंकी में नगाड़े बजते थे, ढोल नगाड़ा। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी, तो बच्चों ने सोचा चलो किसी कंपनी को सट्टा कर दिया जाए कि हमारे घर में शादी, जरा नाच गाना करना। विधि का विधान देखो, उसी कंपनी के पास पहुँच गए जहाँ दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उनको कुछ पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम गांव पता नोट करा दिया कि आपको हमारे घर में फला तारीख को नाच गाना करना है शादी के दिन। ठीक समय पर कंपनी वाले आए, रात में सबने खाना खाया। इसके बाद ढोल नगारा बजने लगा, नाच गाना शुरू हो गया। दादा के चमड़े की ढोल घर में ही बज रही है। कौन जानता इस विधान को, विधि का लेख? आप भी नहीं जान रहे। आपके घर में गाय क्या है? आपके घर में ये बैल कौन है? आपके घर में कुत्ता कुतिया कौन है? कौन जानता हो? आप तो सोचते बैल हम खरीद कर लाए हैं, हम जर्सी गाय खरीद कर लाए। आपको पता नहीं आपकी दादी ही बन करके आ गई। कहा बड़े घरन के बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी। और घर घर लबदा, लबदा माने डंडा, घर घर डंडा बजरा कुतिया। हाँ, सुंदर शरीर है, सुंदर घर मकान मिला, भगवान के भजन से चूक गए, अगला जन्म इसी गांव में कुतिया का मिल गया। कौन पहचानेगा? अपने भी घर में डंडा, दूसरे के घर में डंडा। कुतिया को कोई प्यार दुलार करता है? अब देखो साहब कबीर देख रहे। उसी समय साहब कबीर, इधर नाच गाना हो रहा, अपने से धर्मदास के साथ साहब कबीर रात में गांव के सिवान से जा रहे थे। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो एक श्लोक पढ़ने लगे। आंख बंद करके जंगल में खड़े हो गए और एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। कहा बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दिन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दिन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी, ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा गुरु महाराज ये श्लोक आप किसको सुना रहे हैं? यहाँ जंगल में तो कोई है भी नहीं, केवल मैं आपके सामने हूँ, तो कम से कम इसका मतलब हमको तो बता दीजिए। तो साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी सुना दिया कि चौधरी को मैंने मानव जन्म में बहुत सत्संग सुनाया,
लेकिन मेरी बात को ये ना मानकर आज माया की गोद में खेलता रहा और आज देखो दुर्दशा हो गई। 84 में आत्मा